राम मंदिर को लेकर उत्साह बना हुआ है। वहीं रामनगर के माता सीता के मंदिर में भी भक्तों की आवाजाही बढ़ गई है। रामनगर वन प्रभाग के घने जंगल में स्थित है माता सीता का मंदिर है। इस मंदिर में दूर दूर से भक्त माता के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। इन दिनों इस मंदिर में भक्तों की संख्या में इजाफा हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर बनने की खुशी में लोग यहाँ माता सीता के मंदिर को देखने को भी दूर दूर से पहुँच रहे हैं। जब हम उनके बारे में और उनकी स्ट्रगल के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखना चाहते थे कि वो एक्चुअली कैसे रहती थी अकेले वन में और उन्होंने कैसे अपने बच्चों को बड़ा किया। मंदिर बहुत ही सुंदर, शांत और जैसे ऐसा लगता है कि उनकी वाइब्रेशन यहाँ पे फील होती है। तो हमने सुना कि रामायण में क्या कहते हैं कि एक अध्याय था जिसमें कहा गया कि सीता माता जी यहाँ पे सीता वनी जहाँ हम खड़े हैं इस टेम्पल में लव आई थी जब अयोध्या से राम जी ने त्यागा था, तो यहीं पे उन्होंने लव कुश को जन्म दिया था। तो अगर आप टेम्पल देखें, प्राचीन टेम्पल है। हम जिम कॉर्बेट बहुत बार आते हैं पर हम स्पेशली अयोध्या के उसके लिए उत्सुकता के चक्कर में हम सीता वनी भी आए थे कि सीता माता का यहीं से शुरुआत करी जाए जर्नी की। कहा जाता है कि भगवान राम द्वारा त्यागने के बाद माता सीता ने यही शरण ली थी। यहाँ उन्होंने वाल्मीकि आश्रम के पास ही लव और कुश को जन्म दिया था, जहाँ अब माता का मंदिर है। ये मंदिर अब पुरातत्व विभाग के पास है, जिसके पास इसकी देखरेख की जिम्मेदारी है। और ये जो मंदिर है बहुत काफी प्राचीन है। यहाँ पर सीता मैया लव कुश को लेके रही थी और यहाँ पर सीता मैया ने जो एक प्राचीन शिवलिंग है इसकी पूजा की थी। और बाहर से नंदी महाराज हैं और सामने वो वाल्मीकि आश्रम है। सीतामढ़ी एक आर्कियोलॉजिकल साइट भी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको चिन्हित भी किया है। ये बहुत प्राचीन हमारा एक टेम्पल है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। सीतामढ़ी टूरिज्म जोन तो वैसे ही फेमस है, उसके साथ साथ बस टेम्पल के लिए देखने के लिए भी बहुत दूर दूर से आते हैं लोग। और इसका लगभग पूरा साल ही चलता रहता है। रामनगर वन विभाग ने यहाँ पर्यटकों के लिए जंगल सफारी शुरू की है, जिसके बाद से इस मंदिर को और ज्यादा प्रसिद्धि मिली है। लोग राम मंदिर में जाने से पहले माता सीता के दर्शनों के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। 22 जनवरी को रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। ऐसे में जोशीमठ के चाई गांव के लोगों को भी उम्मीद है कि उनके आराध्य देवी सीता माता के मंदिर का भी कायाकल्प होगा। देखिए हमारी रिपोर्ट। जोशीमठ नगर के ठीक सामने पहाड़ पर बसा है चाई गांव, जो पहले सीतापुर के नाम से जाना जाता था। मान्यता है कि इस गांव में सीता माता ने वेदमती रूप में तपस्या की और जब रावण कैलाश की ओर जा रहा था, उसने सीता माता को यहीं पर छूने की कोशिश की थी। तब इसी जगह पर सीता माता ने रावण को श्राप दे दिया कि तेरी मृत्यु का कारण मैं स्वयं बनूंगी। और इसके बाद वो एक शिला के रूप में विराजमान हो गई। आज भी इस जगह माता सीता के शिला के इस स्वरूप की पूजा की जाती है। जब वेदवती रूप में उनका जन्म था, यहाँ इस स्थान पर तपस्या कर रही थी, तो रावण जो है अपने पोषक विमान से क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था। तो इस जगह में उन्हें बहुत ही जो है शक्ति का पुंज जैसे स्थान देखा, जिसमें माता जी का उज्जवल रूप दिखाई दिया, तपस्या का रूप। तो उस जिज्ञासा से वो नीचे उतरा कि यहाँ पर कौन है, इतनी एकांत जगह में तपस्या कर रही हैं, और उनका बहुत दिव्य रूप था। अब लोगों को उम्मीद है कि सीता माता के इस पौराणिक मंदिर का भी कायाकल्प हो जाएगा और यहाँ पर भव्य मंदिर बनाया जाएगा, ताकि देश दुनिया में माता सीता के इस अनोखे रूप के दर्शन सभी लोग कर सकें। बताया जा रहा है कि जो सच्चे मन से यहाँ पर आकर पूजा करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।
हमारे यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी रहेगी। तो हम चाहेंगे कि हमारे उत्तराखंड जो देवभूमि के नाम से ये प्राचीन मंदिर है, इसका स्वरूप भी बदले और पूरे राज्य सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी जी से जैसे बद्रीनाथ में कायाकल्प कर रहे हैं, इस वेदमती आश्रम का भी वो नए स्वरूप को दे और हम लोगों के लिए, उत्तराखंड के लिए एक सौगात दे। राम मंदिर बनने के बाद गाँव के लोगों में उम्मीद है कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार करेंगी, कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार करेंगी, जिससे सीता माता के इस मंदिर को भी देश दुनिया में पहचान मिल सकेगी। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला से कम हो चला है। इसकी वजह बाग नहीं बल्कि कॉर्बेट पार्क के नए रेट्स हैं, जिनको इस सीजन में पहले बेहद ज्यादा बढ़ा दिया गया था। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बीते साल सफारी और नाइट स्टे के टिकट के रेट्स में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की गई, जिसका असर ये हुआ कि अब टूरिस्ट ने रामनगर से मुंह मोड़ लिया है, जिससे वाइल्ड लाइफ टूरिस्ट के इस क्षेत्र में सन्नाटा पसरने लगा है और पर्यटन कारोबारी मायूस है। देखिए, जिस तरीके से विभाग ने अपनी मनमर्जी से यहाँ पे पर्यटक परमिटों के मूल्यों में वृद्धि की है, तो यहाँ पर जिम कॉर्बेट में जो है पर्यटकों का आना काफ़ी कम हो गया है और जो लोग यहाँ पे पहुँच भी पा रहे हैं घूमने के लिए, तो वह लोग भी जो है सीताबनी और फांटों के जंगलों में घूमने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ का मूल्य थोड़ा कम है। बीते साल वन महकमे ने अपने यहाँ चल रही सभी सफारियों के रेट बढ़ा दिए थे, लेकिन कॉर्बेट के रेट सबसे ज्यादा बढ़ाए गए, जिसका असर ये हुआ कि अब कॉर्बेट के बजाय टूरिस्ट कॉर्बेट लैंडस्केप में घूमने को तरजीह दे रहे हैं। ये बात इससे साबित होती है कि सीतावनी का राजस्व बीते साल के 2 महीनों की तुलना में इस साल के इन्हीं 2 महीनों में 3 गुने से ज्यादा हो गया है। 80 लाख का रेवेन्यू मिला है सीताबनी को। अगर हम इसको लास्ट ईयर में कंपेयर करेंगे, नवंबर दिसंबर का महीने में कंपेयर करेंगे, नवंबर 2022 और दिसंबर 2022, लगभग 25 लाख का रेवेन्यू आया था और इस बार नवंबर 2023 और दिसंबर 2023 में हमको लगभग 80 से ज़्यादा आया है, तो 3 गुना बढ़ा है हमारा रेवेन्यू। कॉर्बेट में बढ़ाए गए शुल्क के दुष्परिणाम अब सामने आने लगे हैं और कॉर्बेट में पर्यटक कम पहुंच रहे हैं। ऐसे में इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। बहुत जल्द ही भारत के प्रथम गांव के साथ साथ भारत चीन सीमा की अग्रिम चौकियां भी बिजली की लाइट से जगमगाएंगी। देखिए हमारी रिपोर्ट। भारत चीन सीमा पर सड़क पहुंचने के बाद अब बिजली पहुंचाने की तैयारी की जा रही है, जिसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को विद्युत विभाग ने भेज दिया है। भारत चीन सीमा पर माड़ा पास और नीति पास पर बिजली पहुंचाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें कई जगहों पर बिजली घर बनाने की भी तैयारी है। विभाग के द्वारा जो भी हमने प्रस्ताव बनाने हैं, जो भी एस्टिमेशन की प्रोसेस है, वो तो हमने पूरा कर लिया है। बाकी इसके अलावा जैसे केंद्र से हमारा अप्रूवल आ जाएगा, वहाँ पे विद्युतीकरण का काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कुछ सीमांत चौकियाँ ऐसी है जहाँ पे कि लाइन का मेंटेनेंस करना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे हमने सोलर के लिए प्रपोजल रखा है। विद्युत विभाग की इस पहल की स्थानीय लोग भी सराहना कर रहे हैं। भारतीय सीमाओं को और मजबूत करने का ये प्रयास धरातल पर उतरेगा तो 20,000 से 25,000 फीट की ऊंचाई पर बनी भारत की अग्रिम चौकियों में बिजली पहुंचने से सेना के जवानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही भारत का अंतिम गांव भी लाइट से जगमगा जाएगा। बहुत ही विद्युत व्यवस्थाओं के अभी तक वंचित इलाके हैं और वहाँ विद्युत व्यवस्थाएं पहुँचती हैं, तो भारतीय सेना के लिए भी एक बहुत अच्छी सौगात कहेंगे कि उन्हें भी वहाँ रहने में, देश की सेवा करने में, देश की सीमाओं को सुरक्षित करने में बहुत ही अच्छा एक फायदा मिलेगा विद्युत व्यवस्था पहुँचने के पश्चात। तो बहुत ही अच्छी पहल और अच्छी उपलब्धि कहेंगे इस सरकार की। हाई एल्टीट्यूड में विद्युत व्यवस्था पहुँचाना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन विद्युत विभाग की इस पहल से भारत की चौकियां भविष्य में रोशन होंगी। देखना होगा कि क्या केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर मुहर लगाती है। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट।
रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार